आज हम जिस घर का टूर करेंगे ये है एक 500 यार्ड्स का ब्रांड न्यू बेंगलो, जिसकी लोकेशन है DHA फेज 8 कराची। और इस बेंगलो में हमें टोटल 6 बेडरूम्स मिलते हैं। 4 बेडरूम्स इसके अपर पोर्शन में है, 2 बेडरूम्स इसके ग्राउंड पोर्शन में। ये घर हमें सेमी फर्निश मिलता है और साथ ही इसके साथ एक बेसमेंट मिलता है जिसमें स्विमिंग पूल और बहुत कुछ है। ये है इसका खूबसूरत सा गार्डन एरिया। और यहाँ पे इसका पार्किंग एरिया। अभी यहाँ पर थोड़ा काम हो रहा है, तो आइए चलते हैं घर के अंदर की तरफ। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें राइट साइड पे देखने को मिलता है इसका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, जो कि आपको फर्निश मिलता है। ये है इसका लिविंग एरिया। और इसी के साथ आप इसका ओपन किचन एरिया भी देख सकते हैं। इस ओपन किचन एरिया के साथ एक आपको डर्टी किचन भी मिलता है, सेकेंडरी किचन। और यहाँ ग्राउंड पोर्शन में हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं और इसके अपर पोर्शन में है 4 बेडरूम्स। इसका जो मास्टर बेडरूम है वो फुली फर्निश्ड है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अभी हम पहले दूसरे कमरे देखते हैं और एंड में वो कमरा अपना मिस कीजिए। तो ये फर्स्ट बेडरूम था और ये है सेकंड बेडरूम। और इसी के साथ ये है सेकंड बेडरूम का वॉशरूम। आइए अब चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। जैसे हम बेसमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो हमें बिल्कुल ही सामने इसका स्विमिंग पूल एरिया देखने को मिलता है। और स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने ये एक छोटा पूल एरिया है, या आप इसको एक फाउंटेन एरिया कह सकते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक लिविंग एरिया भी दिया गया है बेसमेंट में। एक काफ़ी स्पेशियस बेसमेंट है 500 यार्ड्स के हिसाब से। तो ये एक तरह का किड्स पूल भी हो सकता है। और यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं मेन स्विमिंग पूल एरिया। और सिर्फ ये नहीं, इस बेसमेंट में आपको एक रूम और भी मिल जाता है जिसको आप एज अ थिएटर रूम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, एज अ जिम यूज़ करना चाहें। आपको ऐसे 2 कमरे मिलते हैं। एक कमरे का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला कमरा। एंड देन ये एक स्टोर रूम टाइप एरिया मिल जाता है और इसी के बराबर में एक और रूम भी है जहाँ पे आप चाहे तो जिम बना लें छोटा सा। ये एक प्लेयर एरिया टाइप रख लें। ये था इसका बेसमेंट। अब हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। ये है इसके अपर पोर्शन की एंट्री। और जैसे ही हम अपर पोर्शन में एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने ही इसका लिविंग एरिया है। और एक किचन आपको अपर पोर्शन में ही मिलता है, विच इज़ नॉट एज बिग एज द ग्राउंड पोर्शन, बट ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस के आपके पास किचन फैसिलिटी अपर पोर्शन पे भी है। तो आप अपनी कोई भी किचन एक्टिविटी है उसके लिए आपको नीचे जाना हमेशा ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे हमें 4 बेडरूम्स मिलते हैं और साथ ये बेल्कनी है इसकी। और ये है इसका मास्टर बेडरूम विच इज़ फर्निश्ड। और सब इसका बेडरूम ही खूबसूरत नहीं है, इसका वॉशरूम भी बहुत ही ग्रैंड और एक रॉयल काइंड ऑफ वाइब देता है। ये है इसका बड़ा सा वॉशरूम।
इसका वार्डरोब एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और यहाँ पे आपको जकूजी भी मिल जाता है। Let me out into it. Hey, तो ये था इसका मास्टर बेडरूम। और यहाँ पे है इसकी बेल्कनी एरिया जो कि घर के फ्रंट को फेस कर रहा है। और चलते हैं इसके बाकी के रूम्स की तरफ। अपर पोर्शन में हमें 3 बेडरूम्स और मिल जाते हैं। टोटल 4 बेडरूम्स हमें अपर पोर्शन में मिलते हैं और इसके 2 बेडरूम्स है ग्राउंड पोर्शन में। ये घर DHF फेज 8 पे लोकेटेड है। और अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो आप मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप इस घर का विजिट करना चाहते हैं या आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है बाइंग, सेलिंग और रेंट की इन DHA और ट्रिफ्टन, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी डिमांड जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और ये बाकी के जो 2 बेडरूम्स हैं इट्स सेम एज जो इस ग्राउंड पोर्शन में है। ग्राउंड पोर्शन में हमने ये बेडरूम सही से नहीं देखा था क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कुछ लाइट के इश्यूज थे। ये है इसका वॉशरूम। आइए अब चलते हैं इस घर के लास्ट बेडरूम की तरफ। ये है इसका लास्ट बेडरूम। और ये इसका वॉशरूम है। तो ये था इस घर का कंप्लीट टूर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर हमारे लिए कोई भी फीडबैक है आपका वीडियो से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और उम्मीद है हमसे दोबारा मुलाकात होगी फिर एक किसी नई वीडियो के साथ। और अगर आप इस घर की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी हमारा नंबर दिया गया, आप हमसे उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।